वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सादिकाबाद अगवा का सिलसिला रुक न सका। थाना कोट सब्जल हुदूद में अगवा की बड़ी वारदात, शहरी अगवा कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सादिकाबाद से ताल्लुक रखने वाले मुस्ताजिर चौधरी आसिफ को गुज़िश्ता शब मौजूद थिएटर से नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने अगवा कर लिया। मुगवी मोहम्मद आसिफ अपने रकबे से वापस घर आ रहा था कि मुसल्लह डाकुओं ने अगवा कर लिया। थाना कोट सब्जल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शहरियों का कहना है कि आए रोज अगवा की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इलाके में खौफ व हिरास की फिजा कायम है। पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। डाकू कच्चे से पक्के में आकर अगवा की वारदात करके चले जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं। सराय मुगल के नवाही इलाके जागुवाला चक 40 में निजी भट्टा खश्त पर 14 साल मोहम्मद अब्दुल्ला पर पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। अहले खाना के मुताबिक अब्दुल्ला रात को अपने घर वालों के हमरा सोया हुआ था, लेकिन सुबह उठने पर वो बिस्तर से गायब था। घर वालों ने अपनी मदद आप के तहत तलाश शुरू की, मगर कोई सुराग न मिल सका। पुलिस को इतला दी गई, जिस पर थाना सराय मुगल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मुतासिरा खानदान को खदशा है कि लड़के को अगवा किया गया है। वालिदैन और अहले इलाका ने हुकाम बाला से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द बच्चे का सुराग लगाकर इंसाफ फराहम करें। बीमार और कम वजन मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी लोधरा की कार्रवाइयां जारी हैं। सतलुज टूल प्लाजा पर मुर्गियां बरादर गाड़ियों की इंस्पेक्शन, 1 मन से जायद मुजरे सेहत गोश्त तलब कर लिया गया। पोल्ट्री सप्लायर को 40,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर मुजरे सेहत गोश्त सप्लाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज सुबह फूड सेफ्टी टीम ने सतलुज टूल प्लाजा पर मुर्गियों से भरी गाड़ी की इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन के दौरान गाड़ी से बीमार और लाग़िर मुर्गियां बरामद की गईं। 1 मन से जायद मुर्गियां तलब करके सप्लायर को भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था, गैर मयारी गोश्त की रोकथाम के लिए सूबे भर में फूड सेफ्टी टीमें सरगर्म हैं। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि गोश्त के मयार पर नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी है। गोश्त के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गैर मयारी गोश्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीम की हाफिजाबाद के नवाही इलाके भून काला चौक में वाक़े मीट शॉप पर कार्रवाई। दुकान से 60 किलो मुजरे सेहत और बदबूदार गोश्त तलब करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। दुकान में सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम पाए गए। सस्ते दामों बीमार और लाग़िर जानवरों का गोश्त बेचने के लिए रखा गया था। लाइव स्टॉक के हमरा वेटरनरी डॉक्टर की मौजूदगी में गोश्त को चेक किया गया। वेटरनरी डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त नाकाबिल इस्तेमाल पाया गया। बीमार और बदबूदार गोश्त तलब करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक गोश्त के मयार की बेहतरी के लिए कवानीन में तरमीम की जा रही हैं। गोश्त का कारोबार करने वाले कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब हारूनाबाद में भी पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीमों ने 2 दूध बरादर गाड़ियों का मुआयना किया, जहां दूध में पानी की मिलावट का साबित होने पर 1000 लीटर से जायद गैर मयारी दूध तलब कर लिया गया। देखते हैं सज्जाद वट्टू की ये रिपोर्ट। हारूनाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फूड सेफ्टी टीमों ने 2 दूध बरदार गाड़ियों का मुआयना किया, जहाँ दूध में पानी की मिलावट साबित होने पर 1000 लीटर से ज्यादा गैर मियारी दूध तलब कर दिया गया। अवाम को नाक़िस खुराक से बचाने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। हालिया कार्रवाई में 2 दूध बरदार गाड़ियों का मुआयना किया गया, जिसमें दूध में पानी की मिलावट पाई गई। फौरी तौर पर 1000 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि अवाम की सेहत के साथ किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मिलावट करने वाले को खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहरी को खालस और महफूज खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। कैमरामैन सैफुल्लाह वट्टू के साथ सजाद वट्टू, NTN न्यूज़, हारूनाबाद। रुक करते हैं खानेवाल का, जहां डीसी खानेवाल डॉक्टर सलमा सुलेमान की हिदायत पर CEO हेल्थ की गाइडलाइन की रोशनी में DHO खानेवाल डॉक्टर गजनफर अब्बास ने इतायत के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन कर दिया। शहर और गिरदोनवा में DHO ने 4 अताइयों के गैर कानूनी क्लिनिक सील कर दिए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से शेख सुहेल। जी सुहेल, अपडेट कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोखराबाद में, जहाँ पर जो है
DC खानेवाल की हिदायत पर और जो है सीओ हेल्थ की गाइडलाइन पर DHO खानेवाल डॉक्टर गजनफर ने अताई के खिलाफ ऑपरेशन किया और उसकी जो है क्लिनिक को सील कर दिया। मजीद हम डॉक्टर गजनफर साहब से जानेंगे। सर बताइएगा, ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा और इन अताइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CM पंजाब की हिदायत पर ये पूरे पंजाब में अताइयों के ख़िलाफ़ ये कैंपेन लॉन्च की गई है और ये उस टाइम तक जारी रहेगी जब तक ये मुकम्मल तौर पे अतायत का ख़ात्मा नहीं हो जाता। तो मेरी सारे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल के अताइयों से गुजारिश है कि ये अपने अपने कारोबार बंद करके कोई और कारोबार शुरू करें। ये गवर्नमेंट जब तक है तब तक आप ये अतायत का काम नहीं कर सकते। तो इससे पहले कि आप पे रेड हो और आप पकड़े जाएं और आपके पास लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू हों, आपके खिलाफ़ FIR हो, आपको जुर्माने हों, तो उससे बेहतर है इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अपना भी ख्याल करें और हमारा भी टाइम बचाएं और सबसे ज़्यादा पब्लिक पे रहम करें जो सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाने का ये मूजब बन रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस C हो गया, हेपेटाइटिस B हो गया, एड्स की बीमारियां हो गई। तो मेरी सब अताइयों से रिक्वेस्ट है कि ये काम बंद करें और अपना कोई नया कारोबार शुरू करें जिसमें आप अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर सकें। चेकअप करवाएं। जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर गजनफर साहब का यही कहना था कि मैं आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गवर्नमेंट अस्पताल में जाएं और वहाँ से अद्वियात लें, वहाँ से दवाइयाँ और वहाँ से इलाज कराएं। इधर जाएंगे आप इन जो है इन अपना अताइयों के पास जाएंगे तो हेपेटाइटिस C, B और भी मुख्तलिफ बीमारियाँ लग जाती हैं। उन बीमारियों से अगर जो आपने बचना है, उन बीमारियों से बचना तो आप जाएं DHQ हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे अपना इलाज करवाएं और इन अताइयों से बचाएं। और साथ साथ DHO खानेवाल ने गजनफर साहब ने ये भी कहा कि तमाम अताइयों को ये वार्निंग दी है कि अगर वो अपना ये काम नहीं छोड़ेंगे तो इनकी दुकान जो बंद होगी उसके खिलाफ, बंद दुकान के खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और उनके खिलाफ FIR भी होगी और उस उस दुकान जो उस क्लिनिक का मालिक होगा उसके खिलाफ भी FIR होगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हाफिजाबाद में जहरीली चीज खाने से एक बच्ची जाम बहक, 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बुटेरे के इलाके में 3 बच्चों ने जहरीली चीज खा ली। तीनों बच्चों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में 9 साला बच्ची जोया दानी जाम बहक, जबकि 7 साला साइमा दानी और 8 साला सकलैन अब्बास की हालत तशवीशनाक है। साइमा दानी और सकलैन अब्बास बहन भाई हैं। बच्चों की रिहाइशगाह के करीब दीवार के साथ एक शॉपर पड़ा था। शॉपर में खाने की कोई चीज खाते ही बच्चों की हालत गैर हो गई थी। अलीपुर का रिहायशी मोहम्मद इमरान करोज नामी बीमारी में मुब्तला हो गया। गुर्दों के नकारा और आंतों में कैंसर होने के बाद जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। हुकूमत या किसी मसीहा का मुंतजिर है। देखते हैं हम्माद रजा भट्टी की ये रिपोर्ट। अलीपुर के नवाही इलाका मडवाला के रिहायशी मोहम्मद इमरान, जो कि 8 बच्चों का बाप, घर का वाहिद कफील है, आंतों की मूजी, कैंसर, क्रोहन्स की मर्ज में मुब्तला हो चुका। इसने अपनी सारी जमा पूंजी घर समेत अपनी बीमारी पर लुटा दी, मगर इलाज तशखीस मुकम्मल ना हो सका और गुर्दे भी नाकारा हो गए। इमरान एक इंतहाई सफेद पोश शख्स है जिसको एक गलत ऑपरेशन ने उजाड़ दिया। अब गुर्बत इंतहा को है, इसके बायस घर में फाके और अद्वियात के लिए पैसे ही नहीं हैं। मैं इलाज करेंगे जो है ना, मेरा इलाज वाले तन नहीं आया। मैं पूरे सीने कैंसर है, मेरी एक आंध्र बंद है, मेरे गुर्दे भी वाश आदन करवा, मैं वाश नहीं करवा सकता। गरीब आदमी मैं नहीं बन सकता। 7 बच्चे मेरे कि भुखे उन्होंने कि खंदन सो कि नहीं खंदे। मेरी जिंदगी औखी है, मरम नवाज तक मेरी गुजारिश है जो मेहरबानी करें मेरा इलाज मुफ्त किया करन। मेरे बालन की जरा ना हेल्प करवान मेरे नाल। मेरे बाल इतना तक आ गए, खुदकुशी तक आ गए मेरे बाल। मुतासरा इमरान ने वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात से अपील की है कि इसके इलाज में मदद की जाए। कैमरा टीम के साथ हम्माद रजा, NTN न्यूज़, अलीपुर।
आपको बताएं कि मंचनाबाद में दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने के इम्कानात बढ़ चुके हैं। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी के लेवल में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का लेवल 19 फीट के करीब रिकॉर्ड किया गया, जिसके बायस दरियाए सतलुज तेज बहाव से करीबी इलाका जात सैलाब की लपेट में आ सकते हैं। दरियाए सतलुज बेल्ट के नजदीकी गाँव दोना कुतुब साडू और बाबा फरीद पुल के करीब के दरिया का पानी तिल और धान की फसल में दाखिल नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। सैलाबी सूरत हाल से इलाका मकीनों की खड़ी हजारों एकड़ फसलें ज़ेर आब। मकामी अफराद ने DC बहावल नगर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। नाज़रीन, गंडा सिंह बॉर्डर पर दौरान परेड अपने फन का मुजाहरा करने वाला 7 साला नन्हा सिपाही मिजाज अपने आबाई इलाके पतोकी पहुंचा तो अहले खाना के साथ साथ नन्हे दोस्तों ने भी भंगड़े डालकर उसका खूब इस्तकबाल किया। 14 अगस्त को गंडा सिंह बॉर्डर पर 7 साला नन्हा सिपाही मिजाज परेड की जीनत बन रहा और उसकी शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए थे। दुश्मन को ललकारने पर अपने देखने वालों से उसने खूब दाद वसूल की। वतन की मोहब्बत से सरशार नन्हा सिपाही जब अपने घर पतोकी पहुंचा तो अहले खाना और उसके छोटे दोस्तों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर और फूलों के हार पहनाकर उसका खूब इस्तकबाल किया। 7 साला मिजाज का कहना है कि दौरान परेड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों ने दुश्मन के दांत खट्टे किए, जिस पर वो बहुत खुश है। आज़ादी का जश्न, कौमी परचम की सरबुलंदी और मोहब्बत वतन का हैड। फैसलाबाद में पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाई गई। देखते हैं फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे अली हसन साबरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर फैसलाबाद के कमिश्नर कम्प्लेक्स में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। डिवीजनल कमिश्नर मरियम खान और रीजनल पुलिस ऑफिसर जीशान असगर ने कौमी परचम बुलंद किया। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर, CPO फैसलाबाद साहबजादा बिलाल उमर, साबिक MNA हाजी अकरम अंसारी, MPA कुदसिया बतूल और दीगर सियासी रहनुमाओं ने तकरीब की रौनक में इजाफा किया। तकरीब का आगाज़ सुबह 7:59 पर कौमी सायरन से हुआ। फिजा में अमन और आज़ादी की अलामत सफ़ेद कबूतर छोड़े गए। पुलिस, सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 के दस्तों ने सलामी पेश की। मिली नगमों और टैबलोज ने माहौल को जोश और वलवले से भर दिया, जबकि शजरकारी के ज़रिए सरसब्ज पाकिस्तान का पैगाम दिया गया। तकरीब का इख्तिताम मुल्क की सलामती, तरक्की और अमन के लिए इज्तिमाई दुआ से हुआ। कैमरा टीम के साथ अली हसन साबरी, NTN न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह खानपुर में भी जश्न आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया गया। इस मौके पर तहसील इंतजामिया की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी में एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द की गई। तकरीब का अहवाल जान लेते हैं खानपुर से अपने नुमाइंदे मलिक वसीम की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह खानपुर में भी जश्न आज़ादी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। इस मौके पर तहसील इंतजामिया की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज कौमी परचम कुशाई से हुआ, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने सलामी पेश की। इस मौके पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि ये पाकिस्तान हमें अपने बुजुर्गों की बेशतर कुर्बानियों से मिला था, उनके खून का समर है जो आज हम जो देख रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो उनकी तरफ से हमें अमानत दी गई है उसकी हिफाजत करें, और पाकिस्तान की जो तरक्की है और खुशहाली है वो हमारी सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी। लाखों की तादाद में अपनी जानें, मालो जान, इज़्ज़त कुर्बान करके ये अजीम वतन हासिल किया था जो कलमे की बुनियाद पे बना। अब हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि इसको रहती दुनिया तक, तमाम दुनिया में एक नंबर पे लेके जाएं। आए आज से हम गुर्बत से आज़ादी लें, बेरोज़गारी से आज़ादी लें, करप्शन से आज़ादी लें। यौम आज़ादी हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और वतन से मोहब्बत का दर्स देता है। आज का दिन इस अज़म की तजदीद का दिन है कि हम अपने वतन की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करें। 14 अगस्त हमारी कौमी तारीख का सुनहरी दिन है और हमें अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को याद रखते हुए वतन की खिदमत करनी चाहिए। वतन अजीज की हिफाजत और आवाम की खिदमत हमारा मिशन है। कैमरा टीम के साथ मलिक वसीम, NTN न्यूज़, खानपुर।
شکرگڑھ میں یوم آزادی کے موقع پر سر سبز پاکستان کے عزم کے ساتھ شجرکاری مہم جاری ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر پودے لگائے جا رہے ہیں۔ شہری، طلباء اور سماجی کارکن بڑھ چڑھ کر اس مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ مزید صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے حسن شیخ سے، جو اس وقت شجرکاری مہم کے مقام پر موجود ہیں۔ جی حسن، اپڈیٹ کیجیے گا، نوجوانوں کا کیا کہنا ہے اور کیا وہ کلائمیٹ چینج کو شکست دینے کے لیے تیار ہیں؟ شکرگڑھ میں نوجوانوں کی جانب سے ایک ایسا اقدام سامنے آیا ہے، تو میں اس وقت شکرگڑھ کے ریلوے روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر نوجوان کمیونٹی کی جانب سے فری آف کاسٹ پودے تقسیم کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ شجرکاری مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی، پچھلے سال کی طرح ہم نے اس سال بھی اگست کے مہینے میں شجرکاری کا اہتمام کیا ہے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے آنے والے دور میں اپنے شکرگڑھ اور نارو والوں کو سرسبز اور شاداب بنانا ہے اور زیادہ سے زیادہ پودے لگا کے اپنی انوائرمنٹ کو بچانا ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور اپنی انوائرمنٹ کو بچائیں۔ جی، آپ نے نوجوان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو سرسبز اور شاداب بنانے کے لیے ہم نوجوانوں کی جانب سے یہاں پر فری آف کاسٹ پودے تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو مختلف محکموں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، تاکہ جو ہماری آنے والی نسل ہے انہیں ایک اچھا ماحول فراہم کیا جائے۔ جی، بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے حافظ آباد میں شاندار تقریبات اور ریلیاں۔ حق و باطل کے مارکے میں شہداء کی قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ابو بکر مغل سے۔ جی ابو بکر، اپڈیٹ کیجیے۔ 14 اگست کا دن ایک خواب کو حقیقت میں بدلنے کا دن اور شہداء کی قربانی کے لہو جو ہے وہ سبز رنگ کے پرچم میں لہرانے کا دن ہے۔ ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں مارکہ ہائی کورٹ 14 اگست کے سلسلہ میں مختلف تقریبات اور پرچم کشائی کی جو تقریبات ہیں وہ جاری ہیں، اور ڈسٹرکٹ پریس کلب میں اور اس کے بعد سیاسی قائدین، مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ پر بھی کیک کاٹا گیا۔ اس وقت ہمارے جو پریس کلب کے ممبر ہیں سید ذیشان نقوی، انہوں نے بھی یوم آزادی کے سلسلے میں کیک کاٹا۔ ان سے جانتے ہیں کہ آج کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، آج کا دن جو ہے بیسیکلی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ آزاد قومیں جو ہیں وہ ہمیشہ سرخرو رہتی ہیں اور اپنی ترقی کی منازل وہ خود طے کرتی ہیں۔ جو قومیں آزاد نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو جاتی ہیں اور دشمن کے سائے تلے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ آج جو فلسطین ہے، جو غزہ کے حالات ہیں، جو کشمیر کے حالات ہیں، اگر وہ ممالک آزاد ہوتے تو ان کی جو ہے وہ مقدر اور نصیب الگ ہوتے۔ آج ہمیں اس موقع پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قائد اعظم نے جو احسان ہم پہ کیا ہے وہ رہتی نسلوں تک قائم و دائم رہے گا۔ آج پاکستان زندہ و جاوید ہے، وہ قائد اعظم کے احسان کی وجہ سے زندہ ہے۔ جی، شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے جو ہم پہ احسان کیا، یہ تا زندگی ان کا احسان ہم پر قائم رہے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے ہم اپنا کام، ہر ایک اپنا کام سر انجام دیتا رہے۔ جی، بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ ملک بھر کی طرح بھوانہ میں بھی جشن آزادی اور مارکہ حق ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ میونسپل کمیٹی آفس میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی تقریب اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ سعدیہ جمال سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد افضل رومانہ سے۔ جی افضل، تقریب کا احوال بتائیے۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح آج بھوانہ میں بھی جشن آزادی و مارکہ حق جو ہے وہ ملی جوش جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میونسپل کمیٹی آفس بھوانہ میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو 1122 کے دستے نے پرچم کو جو ہے وہ سلامی پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ میڈم سعدیہ جمال کی زیر صدارت ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ میڈم سعدیہ جمال نے کی ہے۔ ان کے علاوہ MP PP 97 چودھری ثاقب خان چدھا، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سویب شبیر نے جو ہے وہ ریلی میں شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ تحصیل بھر کے تمام انتظامی افسران نے شرکت کی ہے۔ شہریوں کی بھی کثیر تعداد موجود ہے۔ ہمارے ساتھ MP PP 97 ثاقب خان چدھا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے کس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں 14 اگست کے حوالے سے، اور دوسرا میں اپنی فوج کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے لیے دن رات محنت کی اور ہماری حفاظت کی ہے۔ تو میں اپنی پاکستانی عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ جیسے وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اسی طرح ہمیشہ کھڑے رہیں، اور پاکستان فوج کی وجہ سے آج ہم چین کی نیند سے سو رہے ہیں اور دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارے ساتھ ایسی بھوانہ موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا۔
जी मेरी तरफ से, तहसील इंतज़ामिया की तरफ से, मेरे तमाम अलाइड डिपार्टमेंट्स की तरफ से, उनके हेड्स की तरफ से पूरे पाकिस्तान को और भवाना की आवाम को जो है वो 14 अगस्त की खुशियाँ मुबारक हो, इन्हें मार्का हक़ की कामयाबी मुबारक हो। और आज का दिन जो है वो शहदा की कुर्बानियों को याद करने का दिन है और इस अहद का दिन है कि फ़र्दर भी जो है पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, उसकी सालमियत और उसकी बका के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। जी आपने असिस्टेंट कमिश्नर बवाना मैडम सादिया जमाल की बात सुनी। इनका ये कहना है कि आज का दिन जो है वो तजदीद ऐद वफा का दिन है, जश्न आज़ादी को मिली जोश और जज्बे के साथ मनाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। रेनाला खूर्द में 26वां ऑल पाकिस्तान फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट शानदार अंदाज में शुरू हो गया। टूर्नामेंट रेनाला खूर्द की सरजमीन का सबसे बड़ा और मकबूल तरीन फुटबॉल इवेंट समझा जाता है, जिसमें इस साल पाकिस्तान भर से 36 टीमें शिरकत कर रही हैं। मजीद देखते हैं रेनाला खूर्द से अपने नुमाइंदे राव वसीम गौहर की ये रिपोर्ट। रेनाला खुर्द के नवाही गांव 4 वनार में फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताई तकरीब इंतहाई जोशो खरोश से मुनक्किद हुई। इस इवेंट को देखने के लिए न सिर्फ रेनाला बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों से भी हजारों शायकीन खेल मैदान का रुख कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक ये इवेंट फुटबॉल के फ़रोग और नौजवानों में सेहतमंद तफरीह के मौके फराहम करने के लिए हर साल मुनक्किद किया जाता है। ग्राउंड में लगाई गई जदीद फ्लड लाइट्स, बेहतरीन इंतजामात और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इक़दामात ने इस टूर्नामेंट को एक यादगार इवेंट बना दिया है। आज हम इस वक्त राना राशिद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं, जहां पर 26वां इलियास शहीद फुटबॉल क्लब का आज जो है वो आगाज हुआ है और मैं तमाम टूर्नामेंट कमेटी का बहुत मशकूर हूँ, जिनकी अरसा दराज से ये मेहनत है। 26 साल से मुसलसल ये खेलों का मैदान वो आबाद किए हुए हैं और यकीनन जब तक हमारे खेलों के मैदान आबाद रहेंगे, हमारे सत्तार वीरान रहेंगे और हमारी कौम जो है वो बुराइयों से पाक रहेगी। और पाकिस्तान के अंदर जितना भी हम खेलों को फरोग देंगे, आलमी सतह पर जो है हम उतना ही पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। में शिरकत करने वाली टीमों में मुल्क के मारूफ फुटबॉल क्लब शामिल हैं, जो अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। शायकीन का जोशो जज्बा दीदनी है। ये टूर्नामेंट न सिर्फ फुटबॉल का मुकाबला है बल्कि इलाकाई यकजहती, खेल से मोहब्बत और नौजवान नस्ल को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रागब करने के लिए एक बेहतरीन कोशिश भी है। कैमरामैन टीम के साथ राव वसीम गौहर, NTN न्यूज़, रेनाला खुर्द। इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चीचावतनी में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जान लेते हैं इरफान रहमानी की इस रिपोर्ट में। इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चीचावतनी में भी जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी जवेद मुमताज़ लखवेरा, DSP चीचावतनी मोहम्मद सलीम रत, एडमन ऑफिसर मोटरवे पुलिस सैयद रिजवान नकवी, SHO सिटी मार नोरेज अब्बास ने इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चीचावतनी के अहदेदारान और मेम्बरान के साथ मिलकर जश्न आज़ादी का केक काटा। तकरीब के अख्ताम पर मुल्की सलामती के लिए दुआएं भी की गई। इंसाफ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चीचावतनी की तकरीब में सहाफ़ियों की बड़ी तादाद, सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर बानी मलक जफर इबाद, सदर चौधरी कमर ज़मान तारड़, जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन शहजादे ने आने वाले तमाम मेहज़ब मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, पासपोर्ट का हुसूल हुआ अब नारोवाल के शहरियों के लिए आसान, क्योंकि नारोवाल के पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को तमाम तर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। शहरी किसी एजेंट के पास जाने के बजाय खुद पासपोर्ट ऑफिस का रुख करें। रिपोर्ट करेंगे तलहा मकबूल। नारोवाल में डायरेक्टर पासपोर्ट व जोनल हेड पंजाब खालिद अब्बास और DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी की हिदायत पर शहरियों को एजेंट्स के हत्थे चढ़ने और लुटने से बचाने के लिए शहरियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए फ्रंट डेस्क का अमला निहायत मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस नारोवाल मरियम अशफाक ने कहा कि शहरियों को कतई तौर पर पासपोर्ट के हसूल के लिए किसी सिफारिश या एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। शहरी नारोवाल पासपोर्ट ऑफिस के फ्रंट डेस्क पर तशरीफ़ लाकर तमाम तर मालूमात बआसानी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट के हसूल के अमल को शफाफ और आसान बनाया जा रहा है। इस मौके पर पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद खातून ने NTN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अमला पासपोर्ट ऑफिस की तारीफ की। मां जी, तुसी पासपोर्ट वास्ते आए हो? हाँ जी। इत्थे नारोवाल पासपोर्ट ऑफिस? हाँ जी। ते अमले ने अच्छा तावन कीता है? हाँ जी। कोई पैसा वगैरह कोई रिश्वत वगैरह तो नहीं लई? नहीं। अच्छा तावन कीता है? हाँ जी। अच्छे तरीके नाल तुहानू डील कीता इन्हां ने? हाँ जी।
ضرورت इस अमर की है कि शहरी एजेंट्स और सफारशी अफराद की बजाय आज खुद पासपोर्ट के हसूल के लिए पासपोर्ट ऑफिस का रुख करें ताकि वो किसी भी किस्म की 2 नंबरी से महफूज रह सकें और उनके लिए पासपोर्ट का हसूल मजीद आसान हो सके। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ तला मकबूल, NTN नारोवाल। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं सादिकाबाद, जहाँ के इलाके भूंग में मौजूद मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार है। मस्जिद की तामीर का आगाज़ 1932 में शुरू हुआ और 1982 में मस्जिद का काम मुकम्मल हुआ। मस्जिद में सोने का काम और कीमती पत्थर नस्ब किए गए हैं। मस्जिद को देखने के लिए सयाह दूर दूर से आते हैं। भोंग में मस्जिद को 1986 में आगा खान अवार्ड से नवाजा गया। मस्जिद की सैर करवा रहे हैं अकरम खान। जी अकरम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सादकाबाद में मौजूद भोंग मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का एक शाहकार है जिसको दूर दूर से जो है सियाह देखने आते हैं। इसकी तामीर का आगाज़ 1932 में रईस गाजी मोहम्मद खान ने किया, जिसकी तामीर 1982 में मुकम्मल हुई और इस मस्जिद को 1986 में आगा खान अवार्ड भी दिया गया। तो मेरे साथ सियाह मौजूद है, मस्जिद इनसे जानते हैं। जी सर, आप आते हैं, कैसा महसूस करते हैं मस्जिद में? बहुत बेहतरीन महसूस करते हैं। जिस तरह भी इस मस्जिद को देखा जाए, इसकी बनावट को, सजावट को, जिस तरह सोना लगाया गया है, जिस तरह कुरानी आयात लिखी गई हैं और जिन लोगों मिस्त्रियों ने या मालकान रईस गाजी मोहम्मद मरहूम ने बनाई, बेहतरीन शाहकार है। यहाँ सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बैरूनी मुल्क से भी लोग दूर दराज ममालिक से आते हैं देखने के लिए। आए रोज़ रश की इंतहा नहीं होती, इतना रश होता है जिसका इंतहा नहीं है। माशाल्लाह, जब यहाँ आते हैं 2 रकात नमाज नफिल अदा करते हैं और दिल खुश हो जाता है और दिल बाग बाग बहार हो जाता है। जैसा कि आपने सियाह की बात सुनी, इसका कहना था कि इसमें जो है सोने का काम किया गया है और इसमें जो है इस्लामी तर्ज की खतूत तो निगारी भी की गई हैं। तो यहाँ जो है लोग सियाह दूर दूर से आते हैं इसको देखने और बहुत सुकून मिलता है। जी जी, बहुत शुक्रिया अकरम, आपने आगाह किया। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें NTN न्यूज़।